आज चीन की बहुत बड़ी साजिश का पता चला है। चीन एलएसी पर कुछ बड़ा कर रहा है। उसके सबूत दिखाएंगे। कितने टैंक, कितने फाइटर जेट और कितने सैनिक चीन ने सीमा पर भारत के खिलाफ तैयार किया है और सीमा पर भारत के सामने चीनी सैनिक की क्या हालत हो गई है। एनएमएफ न्यूज के पास उसकी पूरी जानकारी है। खबर है कि चीनी सैनिक एलएसी पर जान की दुहाई मांग रहे हैं। हिमालय की ठंड हवाओं में चीनी अकड़ जम चुकी है। वहां की सर्दी को सहना चीनी सैनिकों के बूते से बाहर की बात हो गई है। जमा देने वाली इस ठंड में या तो चीनी सैनिक मारे जा रहे हैं या फिर बीमार पड़ रहे हैं। बीते एक साल की बात करें तो एक साल में चीन ने 90% सैनिकों का एलएसी से बदला दिया है। चीन ने एलएसी के लद्दाख क्षेत्र में भारत के खिलाफ 50,000 सैनिकों को तैनात किया था, जिनमें से 45,000 सैनिक बदले जा चुके हैं। जो बचे हुए पुराने 5,000 सैनिक हैं, उनमें से भी ज्यादातर की तबीयत खराब हो चुकी है। इसी साल फरवरी के महीने में भारत और चीन ने सीमा से टेंशन खत्म करने का फैसला किया था। उसके बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे, लेकिन ज्यादा विवाद वाली जगह से चीन ने अपने सैनिक नहीं हटाए और लद्दाख उन्हीं में से एक जगह है। सूत्र बताते हैं कि विवादित जगहों के आसपास चीन बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। ये तस्वीरें कुछ घंटे पहले सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा है कि तिब्बत के पास भारत की सीमा से सटे हुए चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से तैयार कर रहा है। चीन अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहा है। सिक्योरिटी फेसिंग मोटे मोटे पिलर, टनल। चीन बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री लॉजिस्टिक तैयार कर रहा है। चीन इसी तरीके की कोशिश कुछ और अन्य विवादित जगहों पर कर रहा है। चीनी सैनिक कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डटे हुए हैं तो भारतीय सैनिक भी कहां पीछे हटने वाले हैं। अब पैंगोंग त्सो के इलाके में चलिए, जहां झील के दक्षिणी हिस्से में भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेपसांग और डोकलाम से चीन ने अभी तक अपने सैनिक नहीं बुलाए हैं। इधर भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ गई। पूरे भारत में हाहाकार मचा था। चीन ने इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। उसने विवादित इलाकों में अपनी गतिविधि शुरू की, लेकिन तभी भारत ने अपना K9 वज्र टैंक तैनात कर दिया। चीन को समझ में आ गया, भारत अब भी पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के दौरान ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड को रीऑर्गेनाइज किया गया। भारत की सीमा पर तैनात शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, रॉकेट सिस्टम जैसे घातक हथियारों से चीन ने लैस कर दिया। चीन ने भारत से सटे दक्षिणी थिएटर कमांड के कमांडर को भी बदल दिया है और खूंखार एलीट 13वीं ग्रुप के आर्मी कमांडर जनरल वांग काई को जिम्मेदारी दी गई है। एलीट फोर्स, आपको बता दें कि एलीट फोर्स पहाड़ों पर जंग लड़ने में महारत हासिल कर रखी है, जिससे भारत के लिए खतरा और बढ़ गया है। वहीं चीन भारत से बदला लेना चाह रहा है, ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने भारत के वज्र तोप के जवाब में 155 mm कैलिबर की PCL 181 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात कर दिया, क्योंकि K9 भी सेल्फ प्रोपेल्ड टैंक है। मतलब इसे ढोने के लिए किसी वाहन की जरूरत नहीं है। यह खुद ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाई जा सकती है। K9 हल्की जमीन पर धंसती नहीं है। 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज 38 किलोमीटर की है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर तैनात किया था, लेकिन चीन ने इसके जवाब में PHL-03 लॉन्ग रेंज की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर लगाया। इसकी 10 यूनिट लद्दाख के आसपास तैनात की गई। इसके हर यूनिट में 4 क्रू मेंबर शामिल होते हैं। इसमें 12 लॉन्चर ट्यूब लगे हैं, जबकि भारत का पिनाका भी 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। चीन के Z-10A के जवाब में भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात किया। चीन ने Z-20 ट्रांसपोर्ट के बदले भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया, जबकि चीन की लाइट टैंक के जवाब में भारत ने भारी भरकम भीष्म टैंक को तैनात किया है। भारत की 3,488 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे 3 सेक्टर में बांटा जाता है। पश्चिमी सेक्टर, जिसका मतलब है जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर दावा करता है। अक्साई चीन अभी चीन के कब्जे में है। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। उधर पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। यही नहीं, चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। दूसरी तरफ वो अक्साई चीन पर भारत के दावे को नकारता है। दोनों देशों के बीच पूरी तरह सीमा का निर्धारण नहीं हो सका, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे टर्म का इस्तेमाल किया जाता है।